माय चैनल किया व्लॉग्स। तो गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया था और इस वीडियो में हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए सीखते हैं। तो गाइस, हमारा पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। देखते हैं प्रॉपर नाउन किस लिए यूज होता है और उसकी डेफिनेशन भी जानते हैं। सो गाइस, द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन अब हम जानते हैं क्या होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। प्रॉपर नाउन। सो गाइस, अब जानते हैं हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। अ proper noun is the name of a specific person, place, or thing। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका मंडे। रवि पटना इंडिया दिसंबर होली एक्सेट्रा। तो गाइस, जानते हैं अब हमारी इस डेफिनेशन की मीनिंग। तो आपको इसमें क्या बोला है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई भी एक डेफिनेट चीज की। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं मंडे। अब मंडे को तो आप ट्यूसडे बोलोगे नहीं, मंडे को आप वेडनेसडे तो नहीं बोल सकते, राइट? यानी कि वो कंफर्म है कि यही नाम रहेगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। जैसे अगर आपका किसी लड़के का नाम है रवि, अब रवि को तो आप कभी तो नहीं बुलाओगे, रवि बुलाओगे, रवि का नाम तो चेंज होगा नहीं। यानी वो भी क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है किसी पर्सन का। पटना ले लीजिए। अब पटना एक प्लेस है। अब पटना को आप ना तो बिहार बोलेंगे ना तो महाराष्ट्र बोलेंगे। पटना एक डेफिनेट नेम है, डेफिनेट नेम ऑफ अ प्लेस है पटना। इंडिया ले लीजिए। अब इंडिया एक कंट्री है, ये भी एक प्लेस है। अभी इंडिया को आप चाइना नहीं बोल सकते, रशिया नहीं बोल सकते। यानी इंडिया भी एक नेम है जो कि स्पेसिफिक है। अब ले लीजिए दिसंबर, होली, ये भी स्पेसिफिक है। ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको फिर भी थोड़े से एग्जाम्पल आपको बोल के समझा देती हूँ। जैसे माई नेम इज कागनी, तो गाइस अब मैं अपने आप को कागनी के अलावा कृति तो नहीं बोल सकती, प्रिया तो नहीं बोल सकती, प्रीति थोड़ी ना बोल सकती हूँ, कुकू नहीं बोल सकती ना। यानी कि मतलब मेरे जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, जैसे जनवरी, फरवरी, सितंबर, राइट, इस तरीके के होते हैं। और भी बहुत सारे नाम्स होते हैं, नेम होते हैं आपके, तो आप उनसे भी अपने आप से आप प्रैक्टिस करेंगे कि सेंटेंस या फिर कोई भी एक वर्ड ढूंढने का प्रॉपर नाउन को, जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा देगा। तो गाइस आपको आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट नाउन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट नाउन है कॉमन नाउन। तो देखते हैं क्या होती है कॉमन नाउन की डेफिनेशन। कॉमन नाउन भी बहुत इजी टाइप का नाउन है, आपको इसका नाम देखकर ही थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। कोई भी कॉमन नेम, कोई भी, जैसे हम उसको स्पेसिफिक नहीं है कोई भी नाम, ठीक है। तो जानते हैं डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन is a word that is used to name items। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, इन जनरल rather than specifically। ओके, तो अब हम समझते हैं हमारी डेफिनेशन। तो वापस चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज पर। ओके गाइस, तो ये है हमारी कॉमन नाउन की डेफिनेशन। तो गाइस कॉमन नाउन, कॉमन नेम यानी भी कोई भी एक कॉमन नाम, ठीक है। चलिए समझते हैं हमारी डेफिनेशन को। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम आइटम्स, ठीक है। इस इतनी लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि कॉमन नाउन जो है वो यूज होता है आइटम्स को नेम करने के लिए। अब देखते हैं कौन से आइटम्स को नेम करने के लिए यूज होता है। तो किसी भी एक पर्सन को नेम करने के लिए यूज होता है, प्लेस को नेम करने के लिए यूज होता है, एनिमल को नेम करने के लिए यूज होता है, और
एंड थिंग को नेम करने के यूज करता है, इन जनरल रेदर देन स्पेसिफिकली। ठीक है, यानी कि वो कॉमन है, उसको हम बदल भी सकते हैं, कॉमन नेम है। जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी को क्या बोलते हैं, बाबू बुलाते हैं ना। एक्चुअली जब आपको उसका नाम नहीं पता होता या फिर उसका कोई नाम नहीं होता तो आप बाबू बुलाते हैं एक्चुअली। तो डांसर ले लीजिए, सिंगर ले लीजिए, स्टूडेंट ले लीजिए, गर्ल ले लीजिए, बुक ले लीजिए, कोई भी बुक हो सकती है जो कंफर्म ना हो, उसी चीज को हम बोलेंगे कॉमन नाउन, उसी नाम को हम कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, तो अब जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर। सेकंड एग्जाम्पल, टीचर। थर्ड एग्जाम्पल, बुक। फोर्थ एग्जाम्पल, singer. Fifth example, girl. Sixth example, boy. Seventh example, dancer. Eighth example, pen. अब गाइस अगर आप इन सेंटेंसेस वर्ड्स को देखेंगे तो डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। बुक कोई भी हो सकती है, स्टोरी बुक, हॉरर स्टोरी बुक, लेजेंडरी बुक्स वगैरह बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे मैथ्स की बुक, इंग्लिश की बुक, साइंस की बुक, तो कोई भी बुक्स हो सकती है। तो सिंगर ले लीजिए, अभी सिंगर तो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। गर्ल ले लीजिए, गर्ल का नाम आपको पता नहीं है ना, यानी कि जैसे गर्ल क्यों लिया मैंने, बॉय क्यों लिया, गर्ल और बॉय है तो स्पेसिफिक है गर्ल और बॉय, बट गर्ल का नाम हम कब बोलते हैं। देखिए जैसे अगर आपको किसी लड़की का नाम ना पता हो तो आप क्या बोलेंगे कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। ठीक है, वो लड़की ही कहेंगे आप, उसका नाम तो आपको पता नहीं है तो आप लड़की ही कहेंगे ना, यानी कि वो कंफर्म नहीं है कि उसका नाम लड़की ही है। उस लड़की का तो नाम तो लड़की थोड़ी ना है, उसको लड़की थोड़ी ना नाम है उसका, उसका कोई और नाम भी हो सकता है, रिचा, राधिका, रेनू, राइट। तो इससे हम कहेंगे कॉमन नाउन जो स्पेसिफिक ना हो, कंफर्म ना हो। डांसर ले लीजिए, जैसे डांसर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पेन ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, बहुत सारे कलर्स के होते हैं पेन तो, राइट। आई होप आपको अच्छे से कॉमन नाउन भी समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड नाउन के ऊपर। तो गाइस हमारा थर्ड नाउन है कलेक्टिव नाउन। तो गाइस कलेक्टिव नाउन, आप इसका नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि किसी भी एक ग्रुप के बारे में, कोई बहुत सारी चीजों के बारे में बात होगी, राइट। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, जानते हैं उसकी डेफिनेशन का मतलब भी। कलेक्टिव नाउन is the name of a number of persons or things taken
together and spoken as a one whole. तो गाइस इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken as a one whole. आपको शायद यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा spoken as a one whole. spoken as a one whole का मतलब है जैसे ग्रुप, मान लीजिए किसी बहुत सारे लोगों का, मान लीजिए फ्लावर्स का बहुत सारे ग्रुप है तो उनको हम क्या बोलेंगे? अ बंच यानी बहुत सारे फ्लावर को हमने एक नाम में कवर कर लिया, राइट? अभी जैसे गैंग ले लीजिए, अभी गैंग में थीव्स आ सकते हैं तो बहुत सारे चोरों को हमने गैंग का नाम दे दिया, राइट? किसी भी बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में ले लिया जाए. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये है मेरा एक पेन और ये है मेरा एक पेन, ठीक है? अब ये दो हैं, अब मैं इनको अगर बोलूं पेन्स, ठीक है? अब पेन्स एक ही नाम में दोनों को काउंट कर लिया गया है, राइट? तो इस तरीके से इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, आई होप. तो कलेक्टिव नाउन बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इजी है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके सच में. तो जानते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल, अ फैमिली. A gang. A crew. ठीक है? तो ये तीन आपके एग्जाम्पल्स हैं. तो गाइस आप इनको भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक कलेक्टिव नाउन के बारे में, कलेक्टिव ही हैं सारे. जैसे फैमिली, अभी फैमिली में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट? आप हो सकते हो, आपके मम्मी पापा, आपके सिस्टर, आपके दादा दादी, मामा मामी, बहुत सारे लोग होते हैं एक फैमिली में. तो उसे हमने क्या, बहुत सारा ग्रुप है पर्सन्स का, तो हमने उसे क्या नाम दिया? अ फैमिली, ठीक है? अभी थीव्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? अ गैंग. और बहुत सारी भीड़ को क्या बोलेंगे? बहुत सारे पर्सन्स की भीड़ को, तो अ क्रू, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और जानते हैं हमारा फोर्थ नाउन क्या होता है. तो गाइस हमारा फोर्थ है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है, बहुत मटेरियल्स के नाम को हम कहेंगे मटेरियल नाउन में काउंट करेंगे, राइट? तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन. अ material noun is the name of a material or a substance from which things are made. तो गाइस बहुत ही इजी डेफिनेशन है. अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड.
यानी कि मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है कि ऐसी किसी भी एक मटेरियल या सब्सटेंस का नाम जिससे कोई चीज़ बनती हो। जैसे मिल्क ले लीजिए, अभी मिल्क से आपकी टी बनती है, कर्ड बनता है, राइट, कर्ड बनता है, टी बनती है, और कर्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी आप ले लीजिए वुड, वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है ना, फर्नीचर बनता है हमारे वुड से, यानी ये भी एक सब्सटेंस है। गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड की रिंग बनती है, गोल्ड की नेकलेस बनते हैं, गोल्ड के ईयरिंग बनते हैं, गोल्ड के पायल भी बनते हैं, राइट, तो ये भी एक सब्सटेंस है। अभी डायमंड, डायमंड की रिंग बनती है, डायमंड का नेकलेस बनता है, डायमंड की इयररिंग्स भी बनते हैं। ओके, तो इस तरीके के आपके एग्जाम्पल्स मैंने आपको 2-3 बता ही दिए हैं। तो गाइस अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन मटेरियल नाउन। तो हमारा पहला हो गया आयरन, सिल्वर, मिल्क, मीट, ऑयल, पेपर, शुगर। ओके, तो ये हैं आपके एग्जाम्पल्स। मैंने आपको दिए हैं पूरे 7 एग्जाम्पल्स। तो गाइज ये बहुत इजी नाउन है। आप देख सकते हो आयरन, आयरन से सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। सिल्वर से सिल्वर के नेकलेसेस, इयररिंग्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिल्क से भी बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। मीट, ऑयल, पेपर से क्या बनेगा आप पूछोगे। पेपर से, तो पेपर से आप जैसे पेपर से आप ड्राइंग बनाते हैं, पेपर से आप क्राफ्ट्स करते हैं, राइट। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, फ्लावर्स, राइट। पेपर से बर्ड की पिक्चर बन सकती है, कट करते हैं आप पेपर को, पेपर से फ्लावर बनाते हैं। तो पेपर भी एक सब्सटेंस, एक मटेरियल है, ओके। शुगर, ठीक है, शुगर से चाशनी बनती है आपकी, शुगर टी में भी यूज होता है, ओके। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे 5th नाउन के ऊपर। सो गाइस हमारा 5th एंड लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत इजी है, तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन। एन abstract noun is a word which names something that you can not see, touch, smell। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पेज पे। स्मेल के बाद था हमारा टेस्ट, फिर उसके बाद
feel. Okay guys, and here. तो गाइज यही है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन। तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो बहुत ही इजी मतलब है इसका। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, टच, स्मेल, टेस्ट, फील, हियर। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे ना तो आप देख सकते हैं, ना तो आप टच कर सकते हैं, ना तो आप उसे स्मेल कर सकते हैं, ना तो उसे टेस्ट करके देख सकते हैं, ना तो उसे आप महसूस कर सकते हैं, ना तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस ले लीजिए। हैप्पीनेस को हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, जॉय, लव, पॉवर्टी, ट्रूथ, डेथ, डार्कनेस, ब्राइटनेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे तो आप बोलोगे कि फील नहीं होगा, तो फील को आप नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज फील का ज्यादा रूल रहता नहीं है। ठीक है, तो जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉय। Second, love. Truth. And happy. Happiness, sorry. Happiness. Sadness. Death. Darkness. फ्रेंडशिप। तो गाइस जॉय को ना तो आप देख सकते हैं, ना तो आप टच कर सकते हैं, ना तो आप स्मेल कर सकते हैं, और ना ही उसको आप सुन सकते हैं। लव को भी, ट्रुथ को भी आप ट्रुथ को आप सुन सकते हैं, बट बाकी चीजें कर नहीं सकते हैं। ट्रुथ को सुन भी नहीं पाते हैं एक्चुअली। तो ऐसे ट्रुथ नाम को आप सुन रखे हैं। हैप्पीनेस ले लीजिए, सैडनेस, राइट, डेथ, डार्कनेस, फ्रेंडशिप। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और आई होप आपको हमारे पांचों के पांचों नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो गाइज अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा न्यू चैप्टर 2, प्रोनाउन। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन से टाइप की वीडियो चाहिए, किस चीज़ में डाउट है, और उसी के ऊपर हम वीडियो बना सकें। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।